नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 17 अगस्त 2026 से सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और उसका 3 अन्य राशियां जो कि हैं मकर, उसके बाद कुंभ और फिर मीन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले हमारे मकर राशि वाले दर्शकों को और कुंभ राशि वाले दर्शकों को और मीन राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ मकर राशि वालों के बारे में। तो मकर राशि वाले आप जान ही रहे होंगे कि इनका जो चित्र है आप देख रहे हैं कि इसको जल बकरी बोलते हैं। पीछे से वो मछली, जल मछली, तो इनको पीछे से तो मछली जैसा वो लगता है, इनका जो चिन्ह है मछली जैसी दिख रही है और सामने से वो भेड़, ये बकरी जैसे हैं, सींग भी और चेहरा भी इनका। तो ये क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं मछली की तरह जल में भी रह लेंगे और बकरी की तरह स्थल पर भी रह लेंगे। दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत हैं क्योंकि इनका सिर का हिस्सा बहुत मजबूत है और ये देखने में बहुत शांत और इनोसेंट से लगते हैं, बहुत भोले प्यारे खूबसूरत लगते हैं। तो मकर राशि वाले लोग खूबसूरत होते हैं, प्यारे होते हैं। दूसरे क्या है कि ये इनका चिन्ह होता है, मगरमच्छ भी होता है। मगरमच्छ आप जानते हो कि भाई वो शांत ही लेटे रहते हैं, चाहे वो जमीन पे लेटे हैं चाहे जल में लेटे हैं, शांत पड़े रहते हैं। किसी को पता नहीं होता कि यहाँ मगरमच्छ भी लेट रहा है, कुछ भी ना आवाज करते हैं ना चलते भी धीरे धीरे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत आराम से चल रहे हैं। लेकिन इनका भी जो है कार्य करने का तरीका शांत इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल शांत रह के ये अपने कार्यों का, अपनी गतिविधियों का किसी को एहसास नहीं होने देते, लेकिन ये अपना कार्य करते जाते हैं। कर्म की राशि है मकर राशि, बहुत मेहनती ये लोग होते हैं और मेहनत से धन कमाते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये भी बहुत अच्छे बड़े उच्च पदों पर चले जाते हैं। शनि की राशि है, कर्म की राशि है, न्याय की राशि है, तो ईमानदार भी होते हैं लोग। अब ये जो इनके जो है आए हैं सूर्य देव, इनके अष्टम भाव में स्वग्रही हो गए। अब सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका यहाँ पे 10 नंबर है लगन में, तो आपका मकर लग्न है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर 10 नंबर के साथ आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा है तो आपकी मकर राशि है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अब हम बताने जा रहे हैं कि मकर राशि वालों के लिए सूर्य सिंह राशि में आएंगे तो अपने ही घर में 12 महीने बाद, गुरु तो 12 साल बाद आते हैं अपने घर में एक गोचर चक्कर लगा के, और सूर्य 12 महीने 1 साल बाद अपने घर में वापस आते हैं। यानी कि ये अपने घर में 1 साल बाद आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है सूर्य की, अपने घर में आना, सूर्य का उच्च होना या अपने किसी भी ग्रह का उच्च होना या अपने घर में आना, दोनों। या तो हम अपने घर में आराम से बैठे हैं या हमें कोई उससे भी बढ़िया उच्च पद दे दिया गया है तो भी हम बहुत खुश रहते हैं। तो दोनों ही स्थिति बहुत बढ़िया है। जब सूर्य क्या है? सूर्य हमारे मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, हमारी ग्रोथ है, हमारी तरक्की है और हमारी पावर है, हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, हमारे पिता है। तो सूर्य बहुत इन सब चीजों को सूर्य ही प्रदान करते हैं हर क्षेत्र से। मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा सूर्य ही देंगे। जो भी हमारे अच्छे कर्मों का फल है कौन देंगे? इन सब में सम्मान कौन बढ़ाएंगे, धन कौन बढ़ाएंगे? धन के कारक हैं, सूर्य देंगे। सूर्य हमारी आत्मा के भी कारक है, सूर्य हमारे आत्मविश्वास का कारक है। अगर सूर्य कमजोर कुंडली में हो जाए तो मतलब सब कुछ आते हुए भी आत्मविश्वास नहीं रहता, आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं कर सकता। तो सूर्य का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहों के राजा है सूर्य, भगवान विष्णु का रूप है सूर्य। तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ये इनका गोचर है, क्योंकि जब सूर्य जैसा राजा ग्रह स्थान परिवर्तन करता है तो भाव के फल में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। सूर्य जब यहाँ आए हैं तो वहां पर केतु देव पहले से ही इनके घर में विराजमान है। राहु देव की इन पर सप्तम दृष्टि है, शनि से इनका षडाष्टक योग है। तो वैसे तो देखने में ये पितृदोष भी बना रहा है एक तरह से, क्योंकि केतु और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो ये पितृदोष भी का निर्माण भी होता है।
और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, वो 22 तारीख को आएंगे बुध यहाँ पे। बुध अभी कर्क में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, और वो 22 तारीख को यहाँ पे सूर्य देव के साथ आ जाएंगे। तो अब इनका गोचर है तो ये अपने घर के, पर भाव है अष्टम। पर फिर भी अष्टम भाव जो है सूर्य देव के लिए खराब भाव नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य तो आग है, जहां पाताल में भी जाएंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ देख लाएंगे। ग्रहों के राजा हैं, और उत्साह और हिम्मत और साहस है इनके अंदर। घबराते ये है नहीं, डरते ये है नहीं किसी से। तो ये तो अंदर से भी, पाताल में से भी कुछ खोज ही लाएंगे। तो आपके लिए मकर राशि वालों, सूर्य का पंचम भाव में जाना कैसा होगा? तो सूर्य, क्योंकि अब ये भाव अचानक का है, आए कहाँ, ये अचानक के भाव में, और ये भाव गूढ़ विद्याओं का है, गुप्त रहस्यों का है। और यहाँ पे सूर्य आए हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी कार्यों से संबंधित, धन से संबंधित, धन पे इनकी दृष्टि है, धन से संबंधित कोई भी बातें हैं, तो कोई योजना आप बना रहे हैं, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, कोई जॉब की या व्यापार की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो किसी को अपनी बात ना बताएं, गुप्त रखें, क्योंकि ये भाव कैसा है, गुप्त भाव है। दूसरा, गुरु तो आपके इसमें हंस नाम का राजयोग बना के बैठे हैं, देख रहे हैं, आपके लग्न को भी देख रहे हैं और आपके लाभ को भी देख रहे हैं। तो सूर्य और गुरु मित्र हैं आपकी, सूर्य वो, हाँ, गुरु मित्र हैं, तो विदेशों से लाभ भी ये करवा देंगे सूर्य। और अष्टम में बैठे हैं, व्यापार में भी लाभ करवाएंगे, धन में भी लाभ करवाएंगे, धन के भाव को देख रहे हैं, धन में भी खूब लाभ करवाएंगे। लेकिन साथ में केतु भी हैं, तो आपको धन के लाभ तो ये सब तरह से देंगे, फैमिली का पूरा ध्यान रखेंगे। फैमिली में राहु बैठे हैं वहां, तो इधर केतु बैठे हैं, तो क्या हो सकता है कि परिवार में कोई शक शुबा संदेह, क्योंकि ये भ्रम के कारक हैं राहु केतु, तो भ्रम की वजह से आप कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा ना कर लें। दूसरे क्या होगा, परिवार पे आपके जो इनलॉज हैं, ये घर इनलॉज का भी है, उनका हस्तक्षेप ज्यादा हो सकता है। और ये घर आपके पिता का बन गया, सूर्य भी यहाँ आ गए, तो पिता का भी हस्तक्षेप ज्यादा हो सकता है। तो इस समय आपके जो धन भाव है उसमें आपके इनलॉज भी इंटरफेयर कर सकते हैं, आपके माता पिता भी आपके उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आपको बहुत धन के मामले में संभलने की जरूरत है। सेविंग को आप खराब ना करें, क्योंकि सेविंग तो ये देंगे, लेकिन अचानक से केतु भी है, तो अचानक से ऐसा ना हो कि अचानक से आपको वो सेविंग तोड़नी पड़ जाए। दूसरे, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य आ गए हैं। तो सूर्य वैसे धन की स्थिति से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है, सूर्य यहाँ पिता को कष्ट दे सकते हैं। पिता को कोई हार्ट के कारक है, हृदय के कारक है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या आपको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको ना हो जाए कोई। दाम्पत्य जीवन में आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर का आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है उनके। और परिवार में बड़ों का सम्मान करना है, ध्यान करना है। परिवार में आप अपना ईगो मत आने देना, और इस समय शक से बचें। और क्या करें, केतु क्या है, ये घर जो है आध्यात्म का है, तो आप जितने एकांत से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना आपके लिए ये फायदा देंगे। और केतु मन की हृदय की आवाज है, तो सूर्य भी आत्मा के कारक हैं, तो जितना आप गहराई से अपनी आत्मा से सोचेंगे विषय पे क्या करना है, लेकिन आपको चिंतन जरूर करना पड़ेगा, तो आपको उतना फायदा मिलेगा। आत्मा की आवाज आपको नहीं दबानी है अपनी। दूसरे, ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र है ऑकल्ट का, गुप्त रहस्यों का है ना। अगर आपकी जॉब या तो आप करना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं किसमें, गुप्त एजेंसियों में, तो आपको फायदा मिलेगा इस समय। आप करना चाह रहे हैं तो लग जाएगी आपकी। आप ज्योतिष वगैरह में, क्योंकि तो ज्योतिष के भी हैं, उसमें आप कुछ हैं, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ हैं या हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं या ज्योतिषी हैं, जो भी हैं, आपको इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और ये
इनकी जो ससुराल पक्ष है ना, ससुराल पक्ष से भी आपको अनबन नहीं करनी है, ईगो नहीं लानी है, मन में घमंड अहंकार से आपको बचे रहना है। फिर भी ये भाव आपको अपने भाव से संबंधित, क्योंकि सूर्य अपने भाव के मालिक होकर आए हैं, तो ये पैतृक संपत्ति का भी है। तो पैतृक संपत्ति भी आपको अपने घर परिवार में जाके अपने जब कोई पुरानी जमीन जायदाद पड़ी है तो उसे देख लें, या उसमें कुछ करना चाहते हैं तो वो भी अब सूर्य देव उस धन संपत्ति से भी आपको फायदा दिला देंगे। और राहु की भी दृष्टि है। बस आपको क्या है कि राहु और केतु क्या है, भ्रम है, माया जाल है। हालांकि धन बढ़वाएंगे ये आपका, पर माया जाल है, तो उस भ्रम में शक शुभा में फंस के अपने रिश्ते ईगो में फंस गए, क्योंकि केतु और सूर्य मिलकर और ईगो बढ़ा देता है। तो आपको उससे बचना है। और पितरों का, क्योंकि पितृ दोष बना है ना, पितरों की का ध्यान करेंगे, पितरों का के नाम का दिया जलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। तो इस तरह मकर राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य का भी, पिता के स्वास्थ्य का भी, और दूसरे क्या है, ये घर जो है उसका भी है, टैक्स का है और बीमा का है, पॉलिसी का है, जितने भी सरकारी कागज होते हैं ना, सरकार का है ना, सरकारी जितनी भी परेशानियां आती है ना, वो अष्टम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो बहुत सारी सरकारी परेशानियां आ जाती हैं। तो सरकार से संबंधित जो भी लेन देन आपके होते हैं, टैक्स वैक्स, तो आप उनसे संबंधित कागज बिल्कुल तैयार रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस तरह की प्रॉब्लम, सरकार से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको ना आ जाए। टैक्स वैक्स का पूरा अपना, कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अपने कागज वागज पूरे ध्यान से रख ले, सब ये ध्यान रखना। तो बाकी मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो सूर्य देव जो अष्टम भाव में आए हैं तो अच्छा ही फल है। सिर्फ पितरों का ध्यान रखें और सूर्य भगवान को अगर जल देंगे इस समय तो सभी राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य हैं तो बहुत बढ़िया अपने घर में गए हैं, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से थोड़ी भ्रम की स्थिति बन रही है। तो उस अगर आप उनको जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे उनकी, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अब हम चलते हैं कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि का जो है चिन्ह है घड़ा। एक आप चित्र देख रहे होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पुरुष, हष्ट पुष्ट, उनके हाथ में घड़ा है, वो घड़े से वो निरंतर जल जमीन पर गिरा रहे हैं। यानी कि ईश्वर ने कुंभ राशि वालों के हाथ में एक ऐसा कलश दे रखा है जिसमें से पानी कभी खत्म ही नहीं होता। समाज की कितनी भी सेवा करें, कितनी भी दान पुण्य करें, कुछ भी करें, जितना करते हैं वापस घड़े में फिर भर जाता है। घड़ा खाली थोड़ी होता है, घड़ा खाली तो दिखाया ही नहीं है कि सब डाल दिया घड़ा खाली हो गया। तो आपका घड़ा खाली कभी होता नहीं है। आप लोग बड़े दानवीर होते हैं और बड़े दूसरों के लिए दान पुण्य करने में सबसे आगे बढ़ चढ़ के आप रहते हैं। आपका दिल बहुत विशाल रहता है। आप अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं, अगर वो भी जो है आपके साथ कितना भी बुरा कर लें, पर आपको उनसे बदला लेने की भावना कुंभ राशि वालों में किसी से कभी नहीं होती। वो अपने सोचते हैं ठीक है इन्होंने जो कर लिया, वो अपने काम में आगे चलते हैं, अपनी अच्छाई का रास्ता वो छोड़ते नहीं है। इसीलिए वो भगवान भी का आशीर्वाद उनके ऊपर पूरा रहता है और उनके जीवन में कभी सुख शांति की कमी आती नहीं है। लाभ की राशि के वो मालिक हैं। काल पुरुष में लाभ की राशि इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति की राशि है। ऐसे लोगों को जीवन भर खूब अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, उनकी सारी इच्छाएं जीवन में पूर्ण होती हैं और उनको मतलब अपने इसी जीवन में जो भी उनकी इच्छा होती है वो सारी पूरी करके ही जाते हैं। तो इतने भाग्यशाली ये लोग होते हैं। काल पुरुष में ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि देव इस राशि में बहुत प्रसन्न होते हैं और शनि देव के सारे गुण यानी कि उदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं और मेहनती होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले ये लोग होते हैं। जिम्मेदारियों से ये पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरह के ये स्वभाव वाले बहुत ही अच्छे मधुर स्वभाव वाले लोग होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम सूर्य देव की, कि सूर्य देव आए हैं इनके सप्तम भाव में, पार्टनर के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में और दैनिक रोजगार के भाव में है। तो सूर्य देव अपने ही घर में आए हैं, 1 महीने बाद आए हैं 17 अगस्त को और 17 सितंबर तक यहीं रहने वाले हैं अपने घर में।
तो आप देख लीजिए कि सूर्य देव सप्तम भाव में आके सीधा कहाँ देखेंगे आपको, वहां पे राहु है, पर लग्न को तो सूर्य चमकाएंगे और सप्तम भाव को भी चमकाएंगे। सूर्य की क्या खासियत होती है कि वो जहां देखते हैं वहां चमकाते हैं। तो आपका लग्न चमकने वाला है। आपके लग्न को मतलब आपकी राशि में सूर्य एक आपको मान सम्मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, धन देंगे, क्योंकि धन के कारक हैं। सम्मान तो आपको बहुत मिलने वाला है और पार्टनर को भी सम्मान मिलेगा। पार्टनर के घर में बैठे हैं, पार्टनर से आपको फायदा होगा, पार्टनर की तरक्की हो सकती है, व्यापार बढ़ सकता है, आपका व्यापार में फायदा होगा। व्यापारिक मतलब आपका जो है, आपके पार्टनर का, आपका दोनों का ही मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय अनेक प्रकार के ये धन से संबंधित आपको लाभ कराएंगे। बस यहाँ भी कुंभ राशि वालों क्या है कि एक तो आपके ऊपर उतरती 7.5 है, राहु का सीधा प्रभाव है, केतु इनके साथ बैठे हैं। तो जब सूर्य यहाँ आए हैं तो केतु ऑलरेडी वहां पे विराजमान है, क्योंकि केतु और राहु जो है वो 1.5 साल तक अपनी राशि पर रहते हैं और शनि 2.5 साल तक और गुरु 1 साल तक। तो इनको बड़े ग्रह कहा जाता है। बड़े ग्रह से मतलब कि ये बड़े लंबे समय तक एक ही घर में विराजमान रहते हैं, तो इनके फल ज्यादा दिन तक हमें झेलने पड़ते हैं। सूर्य तो एक ही महीने में चले जाते हैं, तो केतु यहाँ पे पहले से ही है। अब केतु और सूर्य मिलके मतलब एक तरह से ग्रहण दोष बनता है। हालांकि ये मघा नक्षत्र में है और मघा नक्षत्र क्या है, एक राजगद्दी है, राज सिंहासन है, एक कुर्सी है राजाओं के बैठने वाली। तो जब सूर्य मघा नक्षत्र में आता है अपनी राशि में, तो वो क्या है, गद्दी पे, उसको गद्दी मिल गई, अपनी गद्दी पे बैठेगा, अपना सिंहासन संभालेगा आगे। तो ऐसे व्यक्ति जो मघा नक्षत्र में और सिंह राशि में पैदा हुए, वो एक ऑलरेडी सिंहासन में बैठ के आते हैं। कैसे भी गरीब घर में पैदा हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन अपना सिंहासन, अपनी कुर्सी उनको, वो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से या जैसे भी वो ले लेते हैं, उनको मिलती है कुर्सी। तो अब केतु आध्यात्म के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं। तो केतु का और सूर्य क्या है, तेज है, प्रतिभा है और जल्दी जल्दी फटाफट कार्य करने हैं, सेनापति हैं, सेनापति नहीं सॉरी राजा हैं, तो उनको तो सब कुछ फटाफट करना होता है जल्दी जल्दी। तो थोड़ा सा इनका आपस में विरोधाभास है। सूर्य, राहु और केतु क्या है, भ्रम भी है। हालांकि राहु लग्न में कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं इस वक्त, यानी कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि सीधी दृष्टि बिजनेस में है। तो बिजनेस में आपको बहुत फायदा है, धन में आपको बहुत फायदा है, पर आपको जो है क्या ध्यान रखना है कि शक में आके अपने दाम्पत्य जीवन को खराब ना कर ले। क्योंकि क्या होगा कि राहु भी भ्रम पैदा करता है और केतु भी। मंगल तो आपके दशम भाव में, यही बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, तो कार्य क्षेत्र में भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। और शुक्र भी अष्टम में है, नीच के हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो स्थिति तो आपके लिए जोरदार है। बस आपको क्या करना है, जब ये केतु के साथ सूर्य आते हैं ना, तो ईगो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपकी नेचर ऐसी हो जाएगी कि आप सोचोगे कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, ईगो आ गया ना, मुझे अब बुद्ध भी साथ में है, और सामने वाला पार्टनर सोचेगा कि मैं भी कोई कम समझदार नहीं हूँ। आपको अपने रिश्तों में वहम और अहम को नहीं आने देना है, ना तो घमंड लाना है, ना वहम लाना है। अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना है। तो सूर्य का आप पूजा करते रहेंगे, जल चढ़ाते रहेंगे, तो सूर्य विष्णु के अवतार हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। मतलब सूर्य ऐसे देवता हैं जो सामने से दिखाई देते हैं, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। तो इसलिए जो है आप सूर्य का ध्यान करेंगे, शंकर भगवान का ध्यान करेंगे, तो सूर्य तो राज सिंहासन लेके आपके लिए बैठे हैं, आपको गद्दी पे बैठाने वाले हैं। आप बैठ ही गए हैं, अपने घर में हैं। थोड़े से कुछ लोग जो आपके कार्य क्षेत्र में हैं, कुछ हैं, वो आपके खिलाफ छोटा मोटा षड्यंत्र रच सकते हैं।
तो उस षड्यंत्र से आपको सावधान रहना होगा और धार्मिक आपको भी बने रहना होगा, आध्यात्मिक बना रहना होगा। और केतु क्या है? सिक्स सेंस है हमारी, और सूर्य आत्मा के कारक है। अगर आप जो भी काम करेंगे उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे और कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। राजा की गद्दी तो आपके पास है, लेकिन आपको अपनी आत्मा की आवाज पे ध्यान देना है। ईगो को पे ध्यान नहीं देंगे। अगर ईगो पे इस समय ध्यान दिया तो दिक्कत है। आप अपनी ईगो से नहीं, अपनी वहम से नहीं, अपने घमंड से नहीं, आपको अपनी आत्मा की पुकार से सुनना है। तो आपको सूर्य देवता धन के देवता हैं, ये धन के कारक हैं। धन, व्यापार, शिक्षा, सबको ये बढ़ाने वाले हैं। आपके जीवन को जो भी धन के खजाने थे उनको भरने ही वाले हैं। इस तरह कुंभ राशि वालों, आप केवल शंकर भगवान की पूजा करें और सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे, आपके लिए सूर्य भगवान का जो गोचर है ना, और भी शुभ हो जाएगा। और आध्यात्मिक बने रहें और अपनी आत्मा की आवाज सुने। अपने चरित्र को सही रखें। चरित्र पर बहुत ध्यान देने की हर एक को जरूरत है। चरित्र यानी कि शादी के बाद एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर होते हैं ना, उनमें कोई ना पड़ेंगे इस समय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका मान सम्मान सबका सूर्यदेव बढ़ाने आ रहे कहीं ना कहीं, आपके मान सम्मान को क्षति पहुंच सकती है। अब आए हम मीन राशि वालों पे। तो मीन राशि वालों का आप देख रहे हैं कि 12 नंबर अगर आपके लग्न में है तो आपका मीन लग्न है। और अगर 12 नंबर के साथ कुंडली में आपके कहीं भी चंद्रमा है तो आपकी मीन राशि है। तो आपका मीन लग्न हो या मीन राशि हो, दोनों तरह से ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीन राशि होती कैसी है। अब मीन राशि मछलियां हैं। दो मछली हैं जो हमेशा अपोजिट साइड में है। एक का मुंह दूसरी दिशा में है, दूसरी का दूसरी दिशा में है। यानी कि ये जल में अपने मस्ती कर रहे हैं, जैसे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है जल तत्व की राशि है, बहुत मनोरंजन की, आमोद प्रमोद की राशि है, कल्पनाशील राशि है, भावना प्रधान राशि है। और जैसे मछली जो है जल के बाहर जीवित नहीं रह सकती, ऐसे ही इनको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है, एक भावनात्मक स्नेह चाहिए होता है। अगर ये उनको वो ना मिले तो इनका जीवन जो है ना, अपने आप को ये बहुत एक तड़पता हुआ या खालीपन, बहुत परेशान महसूस करते हैं लोग। तो इस तरह मीन राशि वाले लोग, जैसे मछलियां कितनी सुंदर प्यारी लगती हैं, तो ये प्यारी भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और इनका मन भी साफ और पवित्र होता है, भावनात्मक होते हैं, इंजॉयमेंट में बहुत विश्वास रखते हैं, प्यार मोहब्बत में बहुत विश्वास रखते हैं लोग। तो इस तरह की ये प्यारी सी राशि है। बस ये कल्पना ज्यादा करते हैं, तो अपने मन में ना कल्पनाओं की उड़ान इतनी ज्यादा भर लेते हैं जो यथार्थ में कभी कभी फिट नहीं बैठ पाती है। तो इस तरह की ज्ञान की राशि है, क्योंकि गुरु की राशि है, ये अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है। तो ये लोग मीन राशि वाले वैसे मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने सब भावों तक जाके देख लिया। अंतिम राशि मीन, काल पुरुष की अंतिम राशि मीन, यानी कि आपने सारे अपने जितने भी जीवन के चक्र थे आपने, हाँ, इंजॉयमेंट कर रहे हैं आप पूरा। मीन राशि वाले मोक्ष की राशि है। तो अब इनके सूर्य देव के बारे में हम बता रहे थे कि सूर्य देव आ रहे हैं अपने ही घर में, सिंह राशि में। तो सूर्य देव सिंह राशि में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि वो अपने ही घर में 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं। 17 अगस्त को आ रहे हैं और 17 सितंबर तक वो अपने ही घर में रहेंगे। तो सूर्य क्या है? राजा है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, हमारी तरक्की है, हमारी उन्नति है, सत्ता है, पावर है, सरकार है, पिता है, और हमारा धन है, हमारा आत्मविश्वास है। तो सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। सूर्य एक तरह से कुंडली की आत्मा है, मतलब वो आत्मा के कारक तो ही है, पूरी कुंडली की भी सूर्य आत्मा है। अब शरीर में से आत्मा निकाल दो तो बचेगा क्या? तो अगर कुंडली में सूर्य ही ना हो या बहुत कमजोर स्थिति में हो जाए तो शरीर में क्या बचेगा? तो इस तरह कुंडली में सूर्य का बहुत महत्व होता है, और इसीलिए सूर्य के परिवर्तन का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है कि वो कब कहाँ हैं और किसके साथ हैं और कैसा फल आपको देंगे। व्यापार के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो अब सूर्य देव आ गए हैं मीन राशि वालों के छठे भाव में। मीन राशि वालों के
शिखर की 7.5 चल रही है, यानी कि शनि देव आपके चंद्रमा के साथ सिर पे ही विराजमान है। और अगर चंद्रमा ना भी हो तो लग्न भी आपका सिर है, तो आपके सिर पे विराजमान है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई हमारे चंद्रमा तो यहाँ है नहीं, हमारी तो ये मीन लग्न है, तो हमें थोड़ी शनि का बुरा प्रभाव पड़ेगा, मिलेगा, 7.5 वालों का मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारा ये लग्न भी हो ना, अगर उसके इधर शनि है, इधर शनि है या इधर शनि है, तो भी हमारे शरीर को, क्योंकि ये तो हम स्वयं है ना, हमारा व्यक्तित्व है, तो भी हमें कष्ट मिलता है। वही तकलीफ राशि से थोड़ी ज्यादा मिल जाती है गोचर में, लेकिन उसको भी, लग्न को भी वो महसूस होता है। इसीलिए कहते हैं कि लग्न कुंडली भी देखो, चंद्र कुंडली भी देखो। अगर लग्न कुंडली में के गोचर फल जो है बढ़िया प्रभाव दे रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। अगर और उसके भी चंद्र के साथ में राशि चंद्र कुंडली से भी आपका प्रभाव बढ़िया है, तो दोनों तरह से बढ़िया है, तो आपका बढ़िया है। और अगर दोनों तरह से खराब है तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत है फिर। और अगर एक से अच्छा और एक से खराब है तो आपका 50-50 है। क्योंकि कुंडली, अब मैं बता रही हूँ, बता तो मैं सबके लिए रही हूँ, तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, पर सबके लिए इसका फल अलग अलग होता है, अपनी कुंडली के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से, अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। तो सूर्य इस तरह से जो है हमारे मान सम्मान, हमारी तरक्की को लेकर कहाँ गए हैं, मीन राशि वालों आपके छठे भाव में। तो छठे भाव में सूर्य का आना एक अच्छा ही वो माना जाता है। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में अच्छा फल देते हैं, क्योंकि एक तरह से ये अर्थ त्रिकोण भी है, उपचय भाव भी है, तो सूर्य भी एक तरह धन के देवता हैं। तो अगर आप केतु के साथ हैं, बस केतु के साथ सूर्य को क्या होता है, ग्रहण लग जाता है, और एक तरह का ना पितृदोष बन जाता है। राहु की सप्तम दृष्टि भी है, राहु आपके 12वें भाव में है, तो राहु की सप्तम दृष्टि भी है। शनि से षडाष्टक योग बना के बैठे हैं, सप्तम भाव में आपके शुक्र नीच के हो गए हैं, तो मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं। तो आपके, हालांकि गुरुदेव बहुत कुछ बचा रहे हैं, आपके पंचम भाव में गुरुदेव उच्च के हैं और उदय भी हो गए हैं, तो आपकी कुंडली को समझ लो बहुत ज्यादा स्तर पे इन्होंने संभाल रखा है आपकी कुंडली। अब सूर्य यहाँ पे क्या है कि ये छठा भाव रोग, रिपो, ऋण का है। अब यहाँ पे केतु भी है साथ में, बुध 22 तारीख को आ जाएंगे इनके साथ में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा यहाँ पे। हालांकि छठे भाव में और अष्टम भाव में राजयोग को कोई ज्यादा नहीं माना जाता है, पर बनेगा तो है। तो अब सूर्य यहाँ क्या करेंगे, केतु भी रोग और शत्रुओं से को खत्म ही करते हैं, दबाते हैं, सूर्य भी दबाएंगे। राहु उधर से दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य रोगों को दबाएंगे तो सही है, हड्डियों के कारक हैं, हार्ट के कारक है, हृदय संबंधित बीमारी, लेकिन वो निकाल लेंगे भी, इलाज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि राहु जब जहां देखता है अचानक से, तो वहां की चीजों के वो जो भेद है ना, नहीं जो भेद है जो वहां के, उनको खोल देता है। तो ये यहाँ जो भी बीमारी और जो भी शत्रु आपके छिपे हुए या जो भी हैं, उनको पहले सूर्य, ये राहु दृष्टि है, उन्हें उघाड़ेंगे, बढ़ाएंगे, सबको दिखा देंगे आपके सामने, और सूर्य फिर उसका खात्मा करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि तकलीफ को चाहे कुछ भी हो ऐसी अपने आप ठीक हो जाएगी, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। पर हाँ, आप अच्छे से पूरी तरह सूर्य यहाँ पे स्वस्थ करेंगे। दूसरे सूर्य सरकार हैं, छठे भाव में आए हैं। छठा भाव किसका है, जॉब का भी है, जॉब का है और कंपटीशन का है। अब सूर्य जैसे ग्रह यहाँ बैठे हैं, सरकारी ग्रह, तो आपको सरकारी जॉब में अगर आप हैं तो आपको ये फायदा देंगे, लाभ देंगे। सरकारी जॉब में आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाएंगे, मतलब कोई तैयारी कर रहे हैं इस तरह की, तो आप चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, केतु है ना, केतु भी क्या करेंगे, आपके जो शत्रु है ना उनको, केतु तो डिटैचमेंट के कारक है, तो केतु तो ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं रखने देंगे इस बात का। केतु कहेंगे कि अरे जो हो रहा होने दो, वो तो डिटैच है। पर लेकिन राहु की वहां दृष्टि और सूर्य के वहां आने से आपके जो दबे हुए रोग थे ना अब तक के, जो केतु ने दबा रखे थे, केतु क्या करते हैं, दबाए रखते हैं, उनको निकाल लेंगे और ठीक करवाएंगे। तो सरकारी जॉब से फायदा है, सरकारी धन से फायदा है, और सरकारी आप कोई नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी।
और शिक्षा के लिए जो अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आप कोई रिसर्च वर्क या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उससे भी फायदा आपको होगा। और विदेश से, क्योंकि राहु कहाँ है, विदेश के कारक हैं, विदेश में है और सूर्य की वहां दृष्टि है, तो विदेश से संबंधित सारे कार्य आपके ये बनवाएंगे। आपको पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से संबंधित यात्रा करनी है वहां विदेश की, आप अब तक रुके पड़े थे, जाना चाहते थे, सूर्य देव आपको विदेश भेज देंगे। बस क्या करना है कि राहु केतु वही हैं, भ्रम और माया जाल हैं, थोड़े से अपने कागज वागज तो फिर भी ध्यान से रखें। अपने जाने के लिए सब चीजों को परफेक्टली देख लें कि क्या सब सही है। आपको यहाँ पे क्या है, अपने दाम्पत्य का ख्याल रखना पड़ेगा मीन राशि वालों, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है। चौथी दृष्टि मंगल की अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र वहां ऑलरेडी नीच के हैं, शनि की वहां सीधी दृष्टि है, यानी कि शनि भी आपके दाम्पत्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं, मंगल भी प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र स्वयं वहां नीच के होकर प्रभावित कर रहे हैं, और शनि की 7.5 भी आप पे चली हुई है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को बचा के चलना है, बहुत संभालने की अपने पार्टनर को जरूरत है आपको। बिजनेस वगैरह में भी, क्योंकि पार्टनर का है ना ये घर, तो बिजनेस में भी सूर्य वैसे अपनी राशि के हैं, फायदा तो देंगे, लेकिन संभालने की जरूरत वहां भी पड़ेगी आपको, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, किसी भी शक शुबा वहां भी हो सकता है, किसी शक वक की वजह से या अपने मन में वहम पाल के या अपनी ईगो की वजह से आप अपने दाम्पत्य जीवन को खराब मत होने देना। अपने दाम्पत्य जीवन को आप संभाल लो, क्योंकि घर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। अगर आपने अपने घर को फोकस रखा, घर संभाल लिया, तो बाकी काम तो आप संभाल ही लोगे। घर से ही मूड खराब होता है तो आप बाहर जाके भी कुछ नहीं कर पाते। और अगर घर आपके घर में शांति है, मानसिक शांति है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को, बाधाओं को दूर कर जाते हो। हालांकि गुरुदेव आपको बहुत बचा रहे हैं, लाभ भी देर रुक के आएंगे शनि की, क्योंकि वक्री दृष्टि भी है ना, लाभ रुक रुक के मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है, विदेश से आपको कोई धन रुका हुआ था, विदेश से मिलना है धन, वो विदेशों से धन निकलवा देंगे ये। शत्रुओं के पास या किसी को दे रखा था धन उधार, आपने पहले से जो नहीं निकल रहा था, वो भी अब निकल जाएगा आपका धन। तो इस तरह से जो है मीन राशि वालों, आपको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। धन के तरफ से तो 6ठे भाव में सूर्य का आना अच्छा ही होता है, धन के लाभ तो ये करवा देंगे आपको, विदेशों से भी लाभ करवा देंगे। विदेश में जॉब करते हैं, विदेशी कंपनियों में आप काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। और कोई क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, एजुकेशन से संबंधित आपका काम है, तो भी आपको ये फायदा देंगे। बस आपको कहाँ शत्रुओं से सावधान रहना है, रोगों से सावधान रहना है, उनका इलाज आप ध्यान से करवाते रहें, और दाम्पत्य जीवन पर बहुत ध्यान दें। और मेरी तीनों राशि वालों को शुभकामनाएं हैं, तीनों क्या, सभी 12 राशि वालों को शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान भास्कर आपके जीवन को अपने प्रकाश से भर दे, सभी के जीवन में खुशियां हो, प्रकाश हो, आपको सही रास्ता दिखाई दे। और मेरी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।